हाय गाइस। सो ये क्वेश्चन ऐसा है, इवैल्यूएशन है जो आइडेंटिटी पर बेस्ड है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंसते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि जैसे x-1/x इक्वल्स टू 3/2 दिया हुआ है और हमें ये देखिए, ये इतने सारे वैरायटीज़ है। x + 1/x का वैल्यू निकालो, x² + 1/x² का निकालो, x² - 1/x² and x to the power 4 plus 1/x4. Okay, so x4, okay, x to the power 4 minus 1/x to the power 4. अब ये सारे इतने सारे वेरिएशंस है, लेकिन हमें यहीं से शुरू करना है। तो एक बार आप लोग अगर ये समझ लेंगे, ठीक है, शुरू से अंत तक ये वीडियो को वॉच करके, तो एक पकड़ हो जाएगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, हम ठीक है, अब किसी भी तरह का सवाल आता है तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, कुछ भी पूछ लिया, और ये फ्रैक्शन में है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन डरिए मत, ये बहुत ही आसान है और मैं फटाफट आपको समझाती हूँ कि कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप समझो कि हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं। x - 1/x इक्वल्स टू 3/2। अब क्या करेंगे हम? अब इसको हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ लिख दूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वी गेट क्या? What do we get? बताओ। इसको हम जैसे कि सिंस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, वैसे ही हमारा ये a है, ये b है, तो इसको हम लेआउट जब करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? इसको x² करेंगे, इसको 1/x² करेंगे क्योंकि ये हमारा b है, और -2ab का 2 डॉट a हमारा x है और b हमारा 1/x है। ठीक है ना, विल बी इक्वल टू क्या? 9/4, करेक्ट, 3 × 3 और 2 × 2, ये तो कट जाता है सीधा, 2 रह जाता है। सो देयरफॉर x² + 1/x² ओके विल बी इक्वल टू 9/4 और ये +2, 2 के एक डिनोमिनेटर दे देते हैं, और अब डिनोमिनेटर को हमें 4 बनाना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 से। ठीक है, ताकि ये दोनों सेम डिनोमिनेटर के हो जाए, तो 9/4 हो गया, ये हो गया 8/4। एम आई राइट? सो हमारा x² + 1/x² विल बी इक्वल टू कितना? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा बताओ? 9 और 8 17/4 आ गया, यानी x² + 1/x² इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा सेकंड वाला है, ये अपने लोग कर लिए। ठीक है, अब ये बन जाता है एक स्टेपिंग स्टोन इस तक पहुंचने का या फिर इन तक पहुंचने का। तो यहाँ हम लिख देते हैं b का रिजल्ट। एम आई राइट? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। कैसे? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम x + 1/x को हम स्क्वायर करें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x² + 1/x² + 2 डॉट x and 1/x कर सकते हैं ना? ओके, इसको और इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारे पास x² + 1/x² का वैल्यू है, तो हम इसको लिखेंगे 17/4। ठीक है, और ये कैसे आया? क्योंकि हमें पता है a है, ये b है, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ओके a² + b² + 2ab। ऑलराइट,
बच गया यहाँ पे 2/1 लिखें, इसको भी हम सिमिलर डिनोमिनेटर देंगे, तो ये रह जाएगा ये, और यहाँ स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू क्या, 17/4 इधर और यहाँ 8/4 इधर। सो x प्लस 1/x होल स्क्वायर अल्टीमेटली विल बी इक्वल टू 17 और 8 कितना होता है, 25 होता है ना, 25/4। Therefore x plus 1/x equals to प्लस और माइनस, ठीक है, 25/4, तो हम लिख सकते हैं 5/2 प्लस और माइनस। ऑलराइट, तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। गॉट इट? तो इसको भी टिक करते हैं। अब आया इसकी बारी, ठीक है। तो आप लोग अभी तक कॉन्फिडेंट हो इसको देख के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज़ किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एम आई राइट? ये हो गया। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो ऑन द नेक्स्ट पेज लेट अस कंटिन्यू विद दिस। सो जैसे हम देख पा रहे हैं कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2 और x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसको अगर हम करने जाए c वाले को, तो हमें पता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। क्यों? क्योंकि हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, राइट? इज़न्ट इट? तो समझो ये हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था 3/2। ऑलराइट, और इसका वैल्यू क्या है जो हम लोग यहाँ निकाले हैं, यानी मल्टीप्लाइड बाय 5/2, वो भी प्लस और माइनस है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू वो भी प्लस और माइनस, ठीक है। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि प्लस और माइनस 15/2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया, ठीक है। सी वाला भी हो गया, तो इसको हम टिक करते हैं। अब वील हैव दीज टू डू, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग को फिर भी ये डेटा चाहिए होगा, तो लेट्स डू। सो एज वी गो अहेड, जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, हमें बच गया था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 17/4, और दूसरा वाला हमें जो मिला था x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 15/4। ओके, सो अगर आप लोग क्वेश्चन देखो तो ये समझ में आएगा कि हमारा ये क्वेश्चन था कि x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 को हमें निकालना है, और x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 को निकालना है, ठीक है। वी हैड फाउंड आउट, हम लोग को ये मिल गया था x टू द पावर 2 प्लस 1/x टू द पावर 2, ठीक है। x स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको। तो 17/4 और ये इसका आया था प्लस और माइनस हमारा 15/4, ठीक है। तो इनको यूज़ करते हुए हम इन दोनों को पा सकते हैं। कैसे, चलो समझते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया है ये और ये, और हमें मांगा गया है, हमसे मांगा गया है, ठीक है, फाइंड। तो नेक्स्ट वाला जो था वो D था, ठीक है। देखो जो ये D है, फाइंड x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, ये अपना D था, और E क्या था,
x to the power 4 माइनस x to the power 4। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, कैसे करेंगे? चलो, तो इसको करने के लिए हम ये करेंगे कि we'll use this solution continued। तो हमें पता है कि we know that x square plus 1 upon x square is equal to 17 upon 4। जब हम इसको स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अब ये हम यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो a ये हो गया, ये b हो गया, और हमें 2ab निकालना है, 2 इंटू a और मल्टीप्लाइड बाय b। तो इसको अगर हम ये चीज़, ये पोर्शन निकालते हैं, इसको स्क्वायर तो है ही, तो ये था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट? हमने स्क्वायर किया। What do we get? Let's find out. x स्क्वायर को स्क्वायर करें प्लस 1 अपॉन x, इसको भी स्क्वायर करें, फिर 2x स्क्वायर डॉट 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 17 इंटू 17 289 और 4 इंटू 4 16। ऑलराइट, इसको काटे, ये बन जाएगा x टू द पावर 4 प्लस ये बन जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 289 अपॉन 16। क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए, देखो ये चाहिए, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज यानी इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे, साइन बदल जाता है, छोटे क्लासेस में आप लोगों ने करा होगा ये। तो 1 अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 289 अपॉन 16। तो इसको हम डिनोमिनेटर दे देते हैं, ठीक है, एज 1। ठीक ना? अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ 16 है तो इसको भी 16 चाहिए, ताकि हम आसानी से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सके। तो ये हो गया 289 16, और ये हो गया कितना बताओ, 32 अपॉन 16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 289 में से हम 32 अगर माइनस करते हैं, 9 में से 2 गया, तो क्या लिखेंगे हम? 7 लिखेंगे ना, और 8 में से 3 गया तो 5 लिखेंगे। एम आई राइट? ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिख दे और हम 16 यहाँ लिख देते हैं। तो देयरफॉर x टू द पावर 4 और 1 अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू ये मेरा कौन सा वाला है? D वाला है, तो D का आंसर आ गया। अब हमें ये पता है कि हमें ये बोला गया है, ये E वाला है, x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 1 अपॉन x टू द पावर 4। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 इज़ 4 पावर एक्सपोनेंट, और 2 इंटू 2 4। ठीक है, 1 का तो कुछ मतलब नहीं निकलता, 1 इंटू जितना भी पावर करो वो 1 ही रहेगा। और सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? a माइनस बी और a प्लस बी लिखते हैं ना? ठीक है, तो हमें इसको लिखना है, a माइनस बी हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये, और a प्लस बी क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या था? ठीक है, पिछले वाले से हम लोग देख लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 17 अपॉन 4। इसका 17 इसका है, माइनस वाले का 15 अपॉन 4, वो भी ये प्लस और माइनस है। am I right? है ना, प्लस और माइनस है। इन दैट केस व्हाट डू वी डू? तो यहाँ लिखते हैं हम प्लस और माइनस मल्टीप्लाइड बाय
अब ये वाला था ये, ठीक है, 17/4। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, ठीक है, तो हमें क्या आता है, ठीक है, 255, वो भी प्लस और माइनस क्योंकि ये रह जाता है, साइन जैसा रहेगा, और यहाँ बन जाता है हमारा 4 × 4 16। इज इट ऑल राइट? ठीक है, तो ये छोटे छोटे डिटेल्स आपको ये कैरी फॉरवर्ड करना होगा। यहाँ प्लस है, माइनस है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। फिर आपका ये आंसर आ गया ई का। तो ई का भी आंसर हम लोग कर लिए और डी का भी कर लिए। एम आई राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर x to the power 4 minus x to the power 1/x to the power 4 is equal to plus and minus 255/16। तो ये अपना आ गया ये ई वाला, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार ये आप लोग पूरा कर लोगे ना, ये पूरा प्लेथोरा ऑफ आइडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ x एंड 1/x, ये a + 1/a भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इस तरह से। तो यू विल बी एबल टू डील विद देम वेरी वेरी इजीली। दे आर ऑल क्वाइट ईजी। तो ये 9th में देखो, क्लास 8th में देखो, कभी कभी क्लास 7th में भी दे देते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको मास्टर कर लो। ऑल राइट, और बाय बाय फॉर नाउ, and please share it with your friends if you find this useful. Okay, if this adds any value to your lesson, ठीक है। Thank you so much guys. सब्सक्राइब नहीं करा हो तो मैथ्स विद विनीता मैम को कर देना, हमें चाहिए सपोर्ट आप लोगों के। Thank you so much. Have a great day. See you soon.